आज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नहीं तो ऊपर से नीचे तक क्या बोल रहे हैं? तरुण को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। आज से 3.5 साल पहले की बात है। आपका सफ़र जो था एनएसडी से पहले कहीं और था या फिर डायरेक्ट एनएसडी से सफ़र आपका स्टार्ट? नहीं, मेरा कहीं और से था। कहीं और। नमस्कार, आज हम आए हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ लगा हुआ है रंग महोत्सव। काफ़ी लेट हो गया काम की वजह से, सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हुए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ तरुण है। तरुण, हाय। ये तरुण है और ये अभी पहली बार इस तरुण को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हम मिले थे थिएटर में, थिएटर क्लास के वक्त ही हम मिले थे, राइट? आज कैमरा चालू है बट कोई ऐसा हमारा कॉमर्शियल शूट नहीं है, बस हम अपने आप को ही आज शूट करेंगे। हम अपने आप से ही बातें करेंगे आज। हम ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाए थिएटर में, पर हाँ, थिएटर आज भी हमारे अंदर है और वही थिएटर है जो कि लकी लेंस में मुझे वो मुकाम पे लेके गया जिस काम को मैं शायद थिएटर नहीं करता तो शायद मैं फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वीडियोग्राफ़ी या फिर सिनेमेटोग्राफ़ी मैं शायद नहीं कर पाता। तो थिएटर का बड़ा योगदान है। तो ये हमारे लिए वो मेला है, वो महोत्सव है जो कि जिसको हम ऐसे बयान नहीं कर सकते ना। ये है मेन एंट्री नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। आप लोग कहाँ से? केरला से। केरला से। और यहाँ पे आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस है यहाँ? इरुला डांस। इरुला डांस? हाँ, केरला से ट्राइबल डांस। अच्छा। పుల్లే రంగమా తిరలేలో లేలేలో పుల్లే రంగమా పిల్లేలో లేలేలో పుల్లే రంగమా తిరలేలో లేలేలో పుల్లే రంగమా 10 மணி நேரமாச்சு புள்ளே ரங்கம்மா பாட்டு கட்டி போடலாமா புள்ளே ரங்கம்மா பில்லேலோ லேலேலோ புள்ளே ரங்கம்மா திரலேலோ லேலேலோ புள்ளே ரங்கம்மா। ये कितना पुराना है ये कल्चरल? എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് അവിടെ? അതിന് 20, 50, 60, 70 ഇയേഴ്സ് പുരാണം. 70 years. 60-70 years हाँ. back. Such a long time back. हाँ, long ऐसे ही time. आप करते रहिए और इसको मतलब जीवित रखिए हाँ. क्योंकि यही हेरिटेज है हमारा। हाँ. सो कीप डूइंग दैट। Thank मैं ये बता दूं कि ये हर साल होता है और इसी फरवरी मंथ में होता है, करेक्ट। वैलेंटाइन मंथ में। जनवरी से स्टार्ट हो जाता जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। वैलेंटाइन ख़त्म होते ये भी हो जाता है। है, ये भी खत्म हो जाता है। ये अगर आप इस तस्वीर को देखें, 9 मुखौटे हैं, है ना तरुण? और 9 मुखौटे 9 रस को रिप्रेजेंट करते हैं। परफॉर्मेंस होने से पहले की यहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे 3-4 स्टेट के हैं जो कि परफॉर्म करेंगे। इनका भी परफॉर्मेंस है अभी। एनएसडी आपको क्या सिखाएगा? आपको आपके अंतर्मन को आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो, अपने आप को बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। यही होता है इम्पोर्टेंट। बी अ बेटर मैन। आपका किसी से कंपटीशन थोड़ी ना है ना। और एक चीज़ याद रखनी होती है, ये बस एक समझ लो कि ये एक जहर का ही गिलास है या फिर एक छोटी सी प्याला है जहर का, जो उसे पी जाता है और पचा जाता है वो आगे तो निकल गया। आगे निकल जाता है, और जो नहीं पचा पाता तो वो फिर अपने गांव। वो अपने गांव। ये पीयूष मिश्रा ने कही थी ये बात। पीयूष मिश्रा जी का स्ट्रगल जो है वो एक तो हर है। किसी के बस की बात नहीं है। Here I'm Mr. Johnson from Manipur and I belong to Rongmei Naga tribe, and today we will perform bee dance. Yeah, bee dance with all my artists, and we came from Manipur to Delhi for the Adiranga festival, and we are so happy to perform this national level festival. So it's sort of a bihu dance, right? Bee dance. Bee dance or bihu is totally No. different. but- Bihu is from Assam. Yeah. Assam, Bee right? dance. Bee dance is a folk Rongmai dance. Bees must And be- yeah. bee dance, and this one is performed by the both male and female in the ritual festival like Terang Balumai and like in special occasion like Ngan Ngai.
So आप लोगों को ये perform English, कर- English. So how long you been performing this act? So we will be performing 3 days, but starting from today, tomorrow, and till that 19. So from now onwards, once you done here, Yes. where you gonna go? I mean, you going to perform in anywhere else, in any other state? So yeah, for this program, I think we will be performing here every day in every evening. Every evening. Yes. Okay. ये लड़की 2 घंटे से इंतज़ार करवा रही थी हमें। आज मैं उस पर्सन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो कभी हम थिएटर करके हम बस से जा रहे थे, आज से 3.5 साल पहले की बात है, और बस से जा रहे थे और खड़े थे, तो खड़े खड़े बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो कुछ फ़ोटोग्राफी देखी होगी नहीं हमारी, इन्होंने कहा कि राहुल कैमरा खरीद के फ़ोटोग्राफी करो। मैंने है हीरो बनना है, मेरे को एक्टर बनना है, मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा। मैंने सीरियसली नहीं लिया था, कम से कम 5-6 महीने उसके बाद जो हुआ वो अलग कहानी है। पर नोटिस करना और आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये बात को डालना कि कैमरा परचेज कर लो राहुल तुम। मैं उस वक्त जॉब कर रहा था और साथ साथ में थिएटर कर रहा था, कभी मौका नहीं मिला। ऐसे तो मैं इस तरीके से कभी बोल नहीं पाया, पर थैंक यू सो मच दीपा कि उस वक्त भी ये जानते हुए भी कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। थिएटर के टाइम पे जब हम कभी सपना का वीडियो शूट कर रहे होते थे या फिर सर पढ़ा रहे हैं तो उसकी सिनेमैटिक वीडियो बना रहा हूँ मैं फ़ोन से, तो ये सारी चीज़ें देखती थी राहुल तुम अच्छे एक्टर हो चाहे नहीं हो, फोटोग्राफर जरूर अच्छे हो। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते थे आप। तो ये सारी चीज़ें हुई और चल रही हैं उसके बाद से। तो देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफी देखते हैं, वीडियोग्राफी देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। उसमें चोरी भी होती थी जो बना देते डब्बा रसगुल्ले का गुलाब जामुन नहीं वो फेवरेट था सर, और वो जो पूरा जो आप एकदम संभाल वाल के जो नहीं समझी वाला पूरा रोल और उसी में था ना वो एसोल हम भी उसका एसोल क्या- बोलेंगे। हम भी- अच्छा बोल दो बेटा। अरे तो नहीं तो ऊपर से नीचे तक एसोल है। बोल बेटा। और वो एकदम वो है भाई, पढ़ा लिखा आदमी कहाँ गंवार लोग में फंस गए हैं, क्यों बोलेंगे हम ऐसे। तो आज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का दिन इतना स्पेशल हो जाएगा। पूरे 4-5 घंटे बिताए हमने NSD कैंपस में, और अभी जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ पंचायत फेम एक्टर श्रीकांत सर से, जिनकी अभी लेटेस्ट एक वेब सीरीज़ आई है किराना स्टोर। आइए मिलके देखते हैं कि क्या उनसे मैं पूछ पाता हूँ, कितनी हिम्मत से मैं बात कर पाता हूँ, क्योंकि कभी मैं उनसे नहीं मिला, हरदम पर्दे पे देखा है उनको, और आज तक किसी सेलिब्रिटी का तो मैंने इंटरव्यू नहीं लिया। तो ना कोई इंटरव्यू है ना कोई ये पॉडकास्ट है, बस हिम्मत जुटा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। मैं अब सर के सामने बैठा हूँ और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं सर से क्या पूछूँ। लिटरली यही बात है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, बोलने में जो हेजिटेशन है अभी मेरे को। सर क्या पूछूँ आपसे मैं? कुछ भी पूछ लो, जैसे कि इस भारत रंग महोत्सव के बारे में। देखो क्या होता है ना, एजुटेशन के लिए जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक वो हेजिटेशन जाएगी नहीं। और हेजिटेट क्यों होना, किस चीज़ से? हम सब लोग क्या सोचेंगे इस वजह से अरे कोई नहीं कुछ सोचता है यार। देखो कि मैं कैसा बोल पा रहा हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, है ना। तो ये बहुत बड़ा रोग है ये, क्या सोचेंगे लोग। ये सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, तो लोगों पर मत जाओ, जो तुम सोचते बोलो। क्या पूछना चाहते हो बताओ। आपका सफ़र जो था NSD से पहले कहीं और था या फिर डायरेक्ट NSD से सफ़र आपका स्टार्ट? नहीं, मेरा कहीं और से था। कहीं और से था। मैं 89-90 से मैं मतलब जुड़ा हुआ हूँ थिएटर से। इससे पहले मैं स्कूल्स में जो एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उनमें भी मेरा जुड़ाव रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको पता कब चला कि आपके अंदर ये कला का पुट है। हाँ, ये कब है ना, ये चीज़ होती है। वो मुझे बचपन से ही था। जब मैं छोटा सा था ना, तब मैं आर्ट, ये पेंटिंग किया करता था, स्केचिंग किया करता था। तो जैसे स्कूल में बैठा हूँ क्लास में, तो मैंने टीचर का स्केच बना के वहाँ रख दिया। तो टीचर ने उसे देखा और फिर मेरे को खूब पीटने के बाद फिर बाद में बाहर पीरियड के बाद मुझे बहुत प्यार किया। वो मुझे कई कॉम्पिटिशन्स में भी लेके गए थे। मैंने कहा सर आपने पीटा क्यों और फिर प्यार क्यों किया? कहते देख बेटा, जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम ये बना रहे थे
और लेकिन प्यार से लिखा कि तुमने बहुत अच्छा ये बनाया है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी, जो मेरे कुछ टीचर्स थे उन्होंने भी उसको निकाला, जो आपको उस वक्त मेरा समझ साथ में दिया। हाँ, उन्होंने साथ दिया, मुझे लेके गए कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते। तो धीरे धीरे आर्ट चाहे कोई भी हो, चाहे वो अभिनय कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो गायन कला हो, चाहे वो वाद्य हो, या फिर कोई भी मतलब चित्रकारी, ये पेंटिंग तो मैं करता ही था। तो धीरे धीरे वो एकाग्रता, जो हर कला में, हर आर्ट में एक एकाग्रता की ज़रूरत होती है, वो अगर आपके अंदर आ गई तो आप कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो मेरे अंदर था, ये धीरे धीरे मुझे पता चला। तो मैं तो गा भी सकता था, मैंने खूब गाया स्कूल में, मैं नाच भी सकता था, मैं नाचा, मैं जो अभिनय भी किया मैंने। तो मुझे अचानक अभिनय, जब मुझे नाटक जब मैंने देखा, तो नाटक में मैंने देखा कि इस नाटक में तो सारी कलाएं निहित हैं। बिल्कुल है। इसके अंदर अभिनय भी है, इसके अंदर गायन भी है, इसके अंदर चित्रकला भी है, इसके अंदर डांस भी है, उससे सारी कलाओं का संगम है ये तो। तब मैंने कहा अभिनय करेंगे भाई, क्योंकि आप एक किसी कला को लेकर चलते, क्योंकि ये पेड़ है, आर्ट जो है ना पेड़ है। अब इस पेड़ की शाखाएं जा रही हैं, कोई गायन के लिए कोई शाखा है, कोई नृत्य की शाखा है, तो पेड़ तो एक ही है ना। अभी शाखाओं में भी शाखाएं हैं, तो आप एक तरफ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। तो सबसे प्यार है, तो मैंने तने को ही पकड़ लिया। अच्छा। तो वो अभिनय में सारी चीज़ें थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैं थिएटर से जुड़ा। कॉलेज लाइफ में आप थिएटर से जुड़ चुके होंगे? अरे मैं स्कूल लाइफ से, मतलब 12th के बाद से ही नाटक मतलब करना शुरू कर दिया था? धीरे धीरे हो गया था। तो फिर बाद में यहाँ मंडी हाउस आया, मंडी हाउस से फिर एमेचर ग्रुप्स में रहा, फिर अपना एक ग्रुप बनाया कॉमन पीपल्स के नाम से, यहीं दिल्ली में ही। फिर अमिता उद्गाता जी थी, सुभाष उद्गाता जी की वाइफ, जो यहीं NHD से पास आउट थी, रंजीत कपूर जी की साली जो हैं, जो उनकी तिशा जी जो हैं उनकी वाइफ, रंजीत जी की उनकी छोटी बहन है वो। तो हम लोग, मैं उनके ग्रुप में भी था। हम लोग नुक्कड़ नाटक के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के गांव जाके, जगह जाके नुक्कड़ किया करते थे, बहुत काम किया। फिर उसके बाद मैंने श्रीराम सेंटर रेपेट्री, वो श्रीराम सेंटर एक्टिंग कोर्स किया। फिर वहाँ से फिर मैं रेपेट्री में रहा, रेपेट्री से फिर करते रहे। मैं श्रीराम सेंटर में 1.5-2 साल के लिए वहाँ का चीफ भी था मैंने उसके बाद फिर मैंने करते रहे फिर फिल्मों में। काफ़ी मतलब स्ट्रगल तो रहा है। देखो, स्ट्रगल नहीं कहते इसे, संघर्ष नहीं कहते। संघर्ष क्यों कहेंगे हम इसे? मैं नहीं चुना ना, आपने चुना। इसको लर्निंग कह सकते हैं। लर्निंग कह सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। सच तो है कि इन्वेस्टमेंट है, हाँ, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, मेरा निवेश है ये, जिसको मैंने इकट्ठा किया, एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, और फिर तब उसका एक निचोड़, जब लास्ट में जब आप कोई चीज़ें इकट्ठे करते उसको आप जब बाद में देखते हैं ना, एक FD जब टूटती है तो इकट्ठा एक कुछ मिलता है, मैच्योर होता है। तो इसीलिए मैं इसको कहूँगा कि लोग कहते हैं संघर्ष, बहुत स्ट्रगल किया हमने, ये किया। स्ट्रगल यार, हम जूझते उससे हैं ना जो हमारी पसंद का नहीं है, या कुछ चीज़ नहीं, मेरी पसंद का है, मैंने उसको एंजॉय किया। हाँ देखो, संघर्ष तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं, पैदा होने से पहले से। हाँ, हो जाता है ना। तो वो तो जीवन का एक अंग है, वो तो एक अलग ही है। लेकिन मैं अपनी इस फील्ड में, लोग कहते हैं स्ट्रगल बहुत है, मैंने खुद चुना है भाई, ये मेरी, मैंने चुना है, मैं इसको स्ट्रगल क्यों कहूँ, संघर्ष क्यों कहूँ? ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, जितना जोड़ूंगा मुझे बाद में उसका अच्छा ही वो मिलेगा। स्ट्रगल नहीं कह सकते इसको, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे। नहीं, मैं तो लोग जैसा कहें, लेकिन मैं और स्ट्रगल तो हर जगह है, हर चीज़ में, जॉब में, खाना खाने में भी है। बिल्कुल है ना। कई बार गरम होता, हाँ, फूकते हो उसे, ठंडी में नहाने में है। तो स्ट्रगल तो हर जगह है, हर जगह। कहाँ नहीं है? यहाँ भी था। शुरू में तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे थे? हाँ, मैं क्या पूछूं, क्या करूं? तो वो हर क्षण तुम्हारे साथ रहेगा, है ना? तो है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, ये मैं हिम्मत जुटा के इतना बात कर पा रहा हूँ सर से, जिनको टीवी में, फिल्मों में, पर्दे पे देखा है और अभी हाल फिलहाल देखा है। तो ऐसे में मैं इनको कम से कम आधे घंटे से हाल फिलहाल किस में देखा? इसमें क्या बोलते हैं,
जॉली जॉली LLB थर्ड। थर्ड है ना वो? हाँ वो third तो फिल्म थी। अभी एक और आई है ना, कौन सी वाली? फैमिली किराना स्टोर। फैमिली किराना स्टोर। हाँ ये TVF की है जो यूट्यूब पर, अच्छा यूट्यूब पे है। यूट्यूब पर TVF के TVF पे चैनल है। पर। मैं कम से कम 30 मिनट से इनको दूर से ताड़ रहा था। अरे तेरी मतलब ताड़ रहे थे। वही कहने का मतलब कि जैसे मुझे नहीं, बोलने नहीं आता, सही शब्द का चुनाव नहीं करना था, और ये मैं कट बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे मैं नहीं देख रहा करोगे था। तो कुछ और हो जाएगा, ताड़ना। अच्छा फिर से रीटेक करते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है, तो मैं कम से कम 30 में रिपीट मैं रखूंगा, पर फिर से रिपीट। मैं 30 मिनट से सिर्फ देख रहा था कि सर के पास मैं जाऊंगा और बोलूंगा क्या, पर ना बोल के भी ना मैं सर से इतना बात कर पाया। तो थैंक यू सर। थैंक यू।